नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो जनता को बांटकर सत्ता का खेल खेलती है। दोस्तों, आज हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, हम ब्राह्मण हैं, परशुराम के वंशज हैं, हम यादव हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम मौर्य हैं, चंद्रगुप्त के वंशज हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुम किसके वंशज हो। असली सवाल ये है कि आज तुम्हारा भविष्य कौन लूट रहा है। सोचिए, एक अनपढ़, निकम्मा और सत्ता का भूखा नेता आता है। वो तुम्हें शिक्षा नहीं देता, रोजगार भी नहीं देता, अस्पताल भी नहीं देता, लेकिन जात के नाम पर तुम्हें बांट देता है, धर्म के नाम पर तुम्हें भड़का देता है, इतिहास के नाम पर तुम्हें उलझा देता है और तुम अपने ही भाई से लड़ने लगते हो। तुम सोशल मीडिया पर लड़ते हो, गांव में लड़ते हो, मोहल्लों में लड़ते हो, और उधर वो नेता तुम्हारे टैक्स के पैसों से अपने ऐशगाह तैयार करता है। दोस्तों, तुम अस्पताल में लाइन लगाते हो और वो वीआईपी इलाज करवाता है। तुम्हारे घर में दवाई के पैसे नहीं होते, लेकिन उसके घर में सरकारी सुरक्षा, सरकारी सुविधा और करोड़ों की संपत्ति होती है। तुम्हारे बच्चे डिग्री लेकर बेरोजगार घूमते हैं और उसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। तुम गड्ढों वाली सड़क पर चलते हो और वो लाल बत्ती और बड़े बड़े काफिलों में निकलता है। तुम महंगाई झेलते हो, पेपर लीक झेलते हो, भ्रष्टाचार झेलते हो, बेरोजगारी झेलते हो, लेकिन हर चुनाव में तुम्हें फिर वही याद दिलाया जाता है कि तुम कौन सी जाति के हो। दोस्तों, जिस नेता को तुम्हारे बच्चों के भविष्य से फर्क नहीं पड़ता, जिस नेता को तुम्हारे रोजगार, शिक्षा, इलाज और सम्मान से फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तुम सिर्फ वोट हो, नागरिक नहीं। और यही सबसे बड़ा सच है। आज जनता को जानबूझकर भावनाओं में उलझाया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी इतिहास के नाम पर, ताकि तुम सवाल पूछना बंद कर दो, ताकि तुम ये न पूछो रोजगार कहाँ है, शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, अस्पताल की हालत ख़राब क्यों है, किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ रही, युवाओं का भविष्य अंधेरे में क्यों है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जिस दिन जनता जाति से ऊपर उठकर सवाल पूछना शुरू कर देगी, उस दिन राजनीति बदल जाएगी। दोस्तों, जाति बुरी नहीं है, धर्म भी बुरा नहीं है, बुरी है वो राजनीति जो इनका इस्तेमाल जनता को लड़ाने के लिए करती है। सोचिए, अगर एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब यादव, एक गरीब दलित, एक गरीब ठाकुर, सबकी समस्या एक जैसी है, तो फिर लड़ाई किस बात की। महंगाई सबको परेशान करती है, बेरोजगारी सबको परेशान करती है, अस्पताल की लाइन जाति देखकर नहीं लगती, गरीबी धर्म देखकर नहीं आती, लेकिन राजनीति चाहती है कि जनता एक न हो, क्योंकि जिस दिन जनता एक हो गई, उस दिन नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम झूठी शान से बाहर निकलें, वंश की कहानियों से बाहर निकलें और अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें। क्योंकि इतिहास पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इतिहास में जीना भविष्य को बर्बाद कर देता है। आज ज़रूरत है अच्छी शिक्षा की, रोजगार की, ईमानदार व्यवस्था की, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की और ऐसी राजनीति की जो जनता को जोड़े, तोड़े नहीं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो नेता जनता को बांटकर राज करता है, जनता को चाहिए कि उसे सत्ता से बाहर कर दे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। और जब जनता जाग जाती है तो सबसे बड़ी सत्ता भी बदल जाती है। मैं हूँ सुनील। अगर आप चाहते हैं कि देश में जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और भविष्य की बात करे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।